जो ब्राह्मण होगा वो चाहे अपर कास्ट से होगा, वो वहाँ पे भी जो गरीब आदमी को, जो दलित समाज का है, पिछड़ा समाज का है, उसको दबाने की ही कोशिश करेगा। पूरा ब्लड में घुसा दिया है कि ब्राह्मण होने का मतलब कि वो पूजे जाने वाला जाति है और हम लात खाने वाले जाति हैं। राहुल गांधी जी ने सीधा कहा कि हमसे गलती हुई है, चूक हुई है, पहले हम इसको ठीक करेंगे। हिंदी पट्टी में जात एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लेफ्ट पार्टी हमेशा उसको वर्ग के रूप में देख रही है। सिलेक्शन जो है आपको जाकर के वो कास्ट पर निर्भर हो जाता है। हमारी सरकार जब आए तो अति पिछड़ा के लिए अपराध निवारण कानून बनाए। कांग्रेस पार्टी के प्रति एक अचूक जो है कहिए कि एक परिवर्तन दिख रहा है और उसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सड़कों पर कांग्रेस आज दिख रही है। कांग्रेस का कोर एजेंडा अब सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस हो गया है। कांग्रेस पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, शोषित, वंचितों की बात कर रही है। बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से बनाए गए हैं राजेश राम। बिहार में अति पिछड़ा समाज से ओबीसी चेयरमैन बनाए गए हैं। अति पिछड़ा के अध्यक्ष बनाए गए हैं शशि पंडित जी हैं, जो प्रजापति समाज से आते हैं। क्या ये आप लोगों पर आरोप लग रहा है कि आप लोग सिर्फ चुनाव के समय पिछड़ा, अति पिछड़ा जाति जनगणना का कार्ड खेल रहे हैं, या कांग्रेस का सचमुच हृदय परिवर्तन हो गया? आपको क्या लगता है शशि जी? क्योंकि आप तो सामाजिक न्याय के लिए लंबा संघर्ष करते रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता थे, अब कांग्रेस में हैं, अध्यक्ष बनाया गया, भरोसा बढ़ रहा है? मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता रहा हूँ। पहले कांग्रेस में ही थे? नहीं, कभी नहीं कांग्रेस में रहा, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। और मैं सीपीआई में लिबरेशन के साथ मेरा जीवन शुरुआत हुआ और तब से मैं कंटिन्यूअस में सीपीआई में लिबरेशन के साथ था। और राहुल जी का जो पूरा संघर्ष है, जो पूरे देश में जाति जनगणना को लेकर के, सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के, हम लोगों को खासतौर पे जो नौजवान पीढ़ी है उसको एक अपील लगा और हम लोग जैसे लोगों को भी अपील लगा कि अभी देश में जो खतरा है उससे निपटना है तो आपको एक साथ आपको गोलबंद होना पड़ेगा और एक बैनर के नीचे गोलबंद होना पड़ेगा, तभी जा कर के आप चीज़ों को आप एक दिशा में ले जा सकते हैं। और डेफिनेटली राहुल गांधी जी ने जो बिहार में शुरुआत किया सामाजिक न्याय का मूवमेंट, और वहाँ से जो ईबीसी का खास तौर पे जो हम लोगों को असर्शन देखने को मिला, और चाहे ईबीसी ने जैसे परसीव किया राहुल गांधी के जो पूरे स्टेटमेंट है, और आते आते आपने देखा होगा कि आपने कि अप्रैल में जो सत्याग्रह आंदोलन को लेकर के जो सेलिब्रेशन हुआ कृष्णा मेमोरियल हॉल में, राहुल गांधी जी ने सीधा कहा कि हमसे गलती हुई है, चूक हुई है, पहले हम इसको ठीक करेंगे। तो एक ज़बरदस्त जो है अति पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग में, दलित समाज में एक कांग्रेस पार्टी के प्रति एक अचूक जो है कहिए कि एक परिवर्तन दिख रहा है और उसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सड़कों पर कांग्रेस आज दिख रही है वो उसका रिफ्लेक्शन है। और ये राहुल जी के सब श्रेय जाता है कि राहुल जी ने कांग्रेस को जो है एक नए जीवन शुरू किया है। आप कैसे देख रहे हैं? आप चूँकि खुद बोल रहे हैं कि आप सीपीआई-एमएल में लंबे समय तक काम किए हैं, तो कहा जा रहा है कि वो बुजुर्गा पार्टी, वो तो गरीबों की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी थी, तो सीधा लेफ्ट से कांग्रेस में मूव करना, क्या आप मानते हैं कि लेफ्ट से ज़्यादा अब कांग्रेस गरीबों की पार्टी हो गई है? देखिए, इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, यहीं पे है, वो समझना पड़ेगा। बिहार जैसे राज्य में हिंदी पट्टी में जात एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है और लेफ्ट पार्टी हमेशा उसको वर्ग के रूप में देख रही है। वो एक बहुत गैप है और ये गैप के जो ब्रिज है उसको पूरा करने में लेफ्ट पार्टी की एक बड़ा मिस्टेक है जो मुझे लगता है। और कांग्रेस जो है इसको लेकर के बढ़ रही है आगे। जैसे ईबीसी का जो है हमें चेयरमैन बनाया, तो आपको जो लेफ्ट पार्टी ने जो है छात्र संगठन बनाया, महिला संगठन बनाया, वकीलों का संगठन बनाया, ट्रेड यूनियन बनाया, लेकिन जो जातीय आधारित जो समीकरण है उसको उसने नहीं पकड़ पाया। और नहीं पकड़ने के पीछे कारण मतलब मजदूरों का भी जो संगठन होता है उसमें धन्ना सेठ ही लोग उसमें अध्यक्ष बने रहते हैं। बहुत सच्चाई है, हाँ बहुत सच्चाई है। मैं कूड़ा चुनने वाले लोगों के साथ में मैंने काम किया है दिल्ली में और हिंदी हार्ट लाइन में। आपको जो ब्राह्मण होगा
वो चाहे अपर कास्ट से होगा, वो वहाँ पे भी जो है कूड़ा चुनने का ही काम करेगा, लेकिन उसकी इमेज अलग होगी और गरीब आदमी को, जो दलित समाज का है, पिछड़ा समाज का है, उसको दबाने की ही कोशिश करेगा। तो ये रिफ्लेक्शन जो है हर जगह उन्होंने एक पूरा ब्लड में घुसा दिया है कि ब्राह्मण होने का मतलब कि वो पूजे जाने वाला जाति है और हम लात खाने वाले जाति हैं। ये एक कंसेप्ट उन्होंने बना दिया है। लेफ्ट पर यह आरोप थोड़ा कठोर नहीं हो जा रहा है? नहीं, लेफ्ट में पे मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बहुत सिंपल बात मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट पार्टी की जो जात की का जो औचित्य है उसको समझना चाहिए। कास्ट बीमारी को डिस्कोर्स मैं इतना ऐसे भी मानता हूँ कि लेफ्ट पार्टी भले ही वर्ग की पार्टी कहती है, लेकिन जब चुनाव आता है और जब सिलेक्शन होता है तो सिलेक्शन जो है आपको जा कर के वो कास्ट पर निर्भर हो जाता है। उदाहरण के लिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि हमारे जहाँ का मैं रहने वाला हूँ जी, बिहार के आरा से एक उम्मीदवार रहे राजू यादव जी। राजू यादव जी 2018 में सेंट्रल कमेटी के मेंबर बने और वो हमसे उम्र में छोटे हैं। और जो अभी एमपी हैं आरा से, जो पहली बार जीते, 35 साल के बाद हम जीते वहाँ पे। हम जब पहली बार जीते थे 89 में, तब आईपीएफ के बैनर से हम जीते थे। अभी हम 35 साल के बाद वहाँ जीते। और सुदामा प्रसाद अति पिछड़ा समाज से आते हैं, कानू जाति से। वो 10 साल एमएलए भी रहे, वो भोजपुर जिला से ही। वो सेंट्रल कमेटी में नहीं कभी गए। नहीं भेजा उनको? नहीं भेजा। 10 साल एमएलए रहे और फिर जो है अभी एमपी हैं वो। लेकिन अब तो डी राजा देखिए उनके। मैं आ रहा हूँ। तो अभी जो है 2025 में जब दिल्ली में सेंट्रल कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो वो जो है वहाँ पे मैंने देखा कि वो अतिथि के तौर पे वहाँ मौजूद हुए। बिहार के राजनीति में सीपीआईएमएल के उसमें आप देखिएगा कि पिछले 20 साल से हम देख रहे हैं कि सवर्ण जाति का ही सेक्रेटरी जो है रहा है, दलितों की हम बात करने वाले पार्टी। लेकिन अब इधर रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है। आप देखिए अजीत कुशवाहा हैं एक। समझ गया मैं आपकी बात को। देखिए विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन और पार्टी संगठन पे कंट्रोल, ये दोनों दो चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें, डेफिनेटली अलग है। और वहाँ पे आप देखिएगा तो राज्य के नेतृत्व में हमेशा ही मैं 30 सालों से मैं देख रहा हूँ, 30 सालों से मैं कम्युनिस्ट उस पार्टी में हूँ। 30 साल आपने काम किया सीपीआईएमएल में? काम किया मैंने, विभिन्न मोर्चे पे काम किया मैंने, छात्र संगठन में काम किया, पार्टी के डायरेक्ट सिस्टम में काम किया, मैं यूथ ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ट्रेड यूनियन में भी कुछ समय काम किया। तो ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन दिखता है। कांग्रेस में क्या ऐसा लगा, क्योंकि आप लोग तो बहुत पके हुए लोग हैं आइडियोलॉजिकली, शोषित वंचित समाज के बातों, कांग्रेस जो कह रही है भरोसा जग रहा है, लग रहा है कि, और खासकर जो राहुल गांधी का या अनिल जयहिंद या राजेंद्र पाल गौतम जैसे लोग गए हैं, तो भरोसा बढ़ा है और इसका जनता में? नहीं, भरोसा नहीं बढ़ा है। अब कोई विकल्प ही नहीं है कांग्रेस के अलावा इस देश में। यदि कोई विकल्प है वंचितों का तो वो आपको कांग्रेस ही है, जो आपके लड़ाई को लड़ रहा है, आपके हक के लिए लड़ रहा है। और आपको लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी देखिए वर्ग, अभी भी तो राज्यसभा जाना हो, बड़े नेता उनके देखिए, मनीष तिवारी हों, शशि थरूर हों, आनंद शर्मा हो, प्रणब मुखर्जी जो कि पूरी परिवार बीजेपी में चली गई, सारे सवर्ण नेता कांग्रेस के साथ छोड़ गए। क्या राहुल गांधी, चूंकि आप लोग मिले भी होंगे, राहुल आपने पार्टी ज्वाइन की है तो राहुल जी से मिले भी होंगे, तो क्या वो जो अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, वो जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, पिछड़ा की बात कर रहे हैं, ये भरोसा दिलाता है और वो रिफ्लेक्ट होगा पार्टी पोजिशनिंग में भी? नहीं, जब मैं राहुल गांधी से अभी मिला था तो उनको एबीसी नहीं बोल पा रहे थे उसके पहले, और जब हम लोग मिले तो हम लोग 2 घंटा डिस्कशन किए और 2 घंटे बिहार से ही हम 25 लोग थे वहाँ पे 20 मार्च को, और काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ। और जब वो 7 अप्रैल को यहाँ पे आए तो उन्होंने ईबीसी से बात शुरू किया और काफ़ी उनको अंदर में परिवर्तन हम लोगों ने देखा। और उसके बाद जितने बार बिहार 3 बार आए हैं वो स्टार्ट करते हैं ईबीसी से। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे हैं, अब समझने लगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ओबीसी मोर्चा के अनिल जैन, उनको लेकर हम लोगों ने देखा, उन्होंने शरद यादव के साथ काम किया है, बीपी मंडल के साथ काम किया है, अब राहुल जी के साथ काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है उनका असर है, क्योंकि वो सामाजिक न्याय को लेकर क्रिस्टल क्लियर है?
हाँ, एकदम असर है, और वो इसीलिए उन्होंने हमको बिहार का अध्यक्ष बनाया। मैं उनको कहा कि हम आपके सानिध्य में काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी बिहार की ज़रूरत है और आप कर पाओगे। अब जो आप कर क्या रणनीति रहेगी आप लोग की बिहार में? आज भी मीटिंग हुई है गठबंधन की, चूँकि CPI-ML हो, RJD हो, कांग्रेस हो, क्या आप लोग अपना अलग से चुनाव लड़ने की तैयारी है, गठबंधन में ही रहेंगे? नहीं, ये तो क्लियर है कि हम गठबंधन के साथ हैं, क्योंकि यदि हम गठबंधन के साथ नहीं देंगे तो ये हमारे ऊपर आरोप लगेगा, पार्टी के ऊपर हमारे, कि हमने वो तोड़ा गठबंधन। तो हम कभी नहीं ये चाहेंगे कि हमारे ऊपर आरोप लगे। अति पिछड़ा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के बड़े क्लोज वोट बैंक है, या बीजेपी का बड़ा वोट बैंक है, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या रणनीति है आप लोगों की अति पिछड़ा समाज को आप सामाजिक न्याय और कांग्रेस से जोड़े? बहुत सिंपल है कि अति पिछड़ा के उन्होंने यूज किया आज तक, और इस बात को अब अति पिछड़ा समझना शुरू कर दिया है। कल तक नहीं समझ पा रहा था, लेकिन अब ये बात समझ रहा है कि हमको इस्तेमाल किया जा रहा है, इस्तेमाल के हम चीज़ बन गए हैं। और अति पिछड़ा ये मान रहा है कि जिस तरीके से खासतौर पर आप पिछले 1 महीना का आप घटनाओं का जिक्र करिए, तो 7-8 घटनाएँ हुए जो अति पिछड़ा परिवार के साथ में अनहोनी हुआ है। एक पिछले महीने 22 तारीख को कुमार जाति की लड़की के साथ रेप और जहर खिला करके उसको मारा गया। अभी नबीनगर में चंद्रवंशी समाज के एक लड़का को 16 साल के मारा गया। इसके पहले जो है आपको नालंदा में जो है हजाम जाति के एक 70 साल के व्यक्ति को गोलियों से भूंज दिया गया, और भूमिहार लोगों ने भूंजा, और वो नीतीश कुमार का गृह जिला है, और वो अपने आप को दावा करते हैं कि भाई हम सबसे बड़े मददगार हैं। नीतीश कुमार को आज तक खबर नहीं मिली उसकी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्या प्लानिंग है आप लोग? देखिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा सवाल ही नहीं है अति पिछड़ा का। हमारा सवाल है, मूल सवाल है कि हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है सामाजिक स्तर पे, जो है तो MLA MP बनेंगे, मीडिया जुडिशियरी सब जगह भागीदारी होगी, थाना पुलिस, तभी तो स्थिति बदलेगी। देखिए MLA जो है और MP जो है सलूशन नहीं है। हम MLA MP बना करके, आप अति पिछड़ा में बहुत सारे MLA और MPs हैं, चंद्रवंशी समाज के MLA हैं, MPs हैं, धानुक समाज के हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक कानून नहीं बनेगा, जब तक नियम नहीं आएंगे, मेरा मकसद होगा कि समाज की जो पीड़ा है उसको हम नियमावली में तब्दील करें। जैसे अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अपराध निवारण कानून बना हुआ है। हमारी मांग है कि हमारी सरकार जब आए तो अति पिछड़ा के लिए अपराध निवारण कानून बनाए हम। नहीं, ये अच्छा है, कंस्टिट्यूशनल मांग आप कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी तो सीधे देखता है कि हमारे समाज का, हमारे वर्ग का, प्रजापति समाज का कोई विधायक नहीं है, विश्वकर्मा समाज का विधायक नहीं है, कांग्रेस के CWC में पिछड़ा अति पिछड़ा की भागीदारी बहुत कम है। हाँ, तो एक प्रोसेस में जाएगा ना, एकदम से आज चाहेंगे तो नहीं होगा। जैसे कैसे नहीं होगा? पिछली बार 72-70 टिकट मिला था कांग्रेस को, उनके प्रदेश अध्यक्ष जनरल के थे, उन्होंने 45 टिकट जनरल को लड़ा दिया। अब जब प्रदेश अध्यक्ष SC समाज से हैं, आप अति पिछड़ा समाज से हैं, आपको टिकट मिलता है तो उतना दीजिए जितनी जिसकी संख्या है। तो 90% SC ST OBC है। इस बात पे राहुल जी बहुत क्लियर हैं, और राहुल जी ने साफ साफ वो किया भी है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोगों की जिला कमेटी बन रही थी पार्टी की, तो मांगा गया था कि आप नाम दीजिए, लेकिन हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं था। 3 मात्र अति पिछड़ा आपका है, वही बता रहा हूँ। नहीं, वो हम इसीलिए बता रहा हूँ कि हमसे मांगा गया, हमारे पास कोई व्यक्ति नहीं था हमारे जाति में जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो और उसको जिला कमेटी में हम प्रस्तावित करें। तो हमारी भी कमी रही है, और वो कमी तो जो पुश्तैनी कांग्रेसी होगा उसी को जगह मिलेगी, या आपको फ्रेश लोग चाहिए? मान लिए बीजेपी की राजनीति देखिए, सम्राट चौधरी बीजेपी में नहीं थे, RJD से विधायक बने, आज वो डिप्टी CM हैं। पूरे बंगाल की राजनीति देखिए, आप तो बहुत अनुभवी हैं। पूरे बंगाल में बीजेपी के पास नेता कहाँ था 10 साल पहले तक? आधे से ज़्यादा सांसद तो कांग्रेस वाले चले गए वहाँ। तो क्या आपकी पार्टी परहेज करती है? क्या जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी दूसरी पार्टियों से उनका आना बैन है, पुश्तैनी कांग्रेसी होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं था, लेकिन आपका मिनिमम जो उसका वो होगा ना कि आप मेंबर होने चाहिए। जिला कमेटी आप अध्यक्ष बनाने रह रहे हैं तो मेंबर कम से कम होने चाहिए। वो भी नहीं था हमारे पास, जिनका हमने नाम भी भेजा था वो मेंबर भी नहीं था। अब कितने तेजी से लोग जुड़ रहे हैं?
अब तो आप देख रहे हैं कि 3-4 प्रोग्राम हुए हैं राहुल जी का, और जिस तरीके से अति पिछड़ा लोगों का जो भागीदारी हो रहा है उसमें, जिस तरीके से एक मीडिया में बातें आ रही है, चाहे राहुल जी फोकस करके वो बात कर रहे हैं, वो एक बहस का केंद्र बन गया है। आरएसएस की एक प्लानिंग है कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलित में एक फ्रैक्शन पैदा किया जाए, जैसे वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन है, तो उसके बारे में वो बात नहीं करते हैं कि सारा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज, फिर वैश्य समाज के लोग खाते हैं, उसमें पता नहीं चलता है पटेल जनरल वाले कितना मिला, गुर्जर समाज, जाट समाज को कितना मिला, ठाकुर समाज को कितना मिला। लेकिन पिछड़ा अति पिछड़ा और दलित, ये एक बड़ी लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट पैदा की जा रही है, इसको समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं। अभी 20 दिन पहले जो है उन्होंने सवर्ण आयोग का गठन किया, तो हम लोग समझ रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं और क्या हाँ वो चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी में रोज़ जो है हर जाति की मीटिंग हो रही है। 2 दिन पहले मालाकार जाति की हुई है, कुम्हार जाति की हुई है, सब जाति को वो अलग अलग बुला करके टेस्ट कर रहे हैं वो, कि कौन हमारा लिटमस टेस्ट में जो है हमारा वो बनेगा। तो बीजेपी की अपनी रणनीति है कि कैसे लोगों को। सर बस एक आखिरी सवाल, अगर बीजेपी आपकी पार्टी से ज़्यादा टिकट देती है तो समाज तो उस तरफ जाएगा। देखिए, अति पिछड़ों को अगर मान लीजिए अति पिछड़ों की आबादी 38% है और वो 40% टिकट दे दे। नहीं, राहुल जी तो बहुत क्लियर हैं और हमारी पार्टी भी बहुत क्लियर है कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतना उसका हिस्सेदारी होगा, और वो विधानसभा के चुनाव में से लेकर के संगठन में भी जो है वो चीज़ें आएंगी हैं। अब ये मत सोचिए कि हमें दरकिनार कर दिया जाएगा, चाहे अति पिछड़ा को, दलित को जो है साइडलाइन कर दिया जाएगा। पहले हुआ होगा, लेकिन अब का कांग्रेस वो नहीं है जो पहले हम लोग जानते थे। तो देखिए, ये मैं एक बात से तो संतुष्ट हूँ कि शशि पंडित जी को जो जिम्मेदारी दी गई है, प्रजापति समाज से हैं, लंबा काम किया, दबने वाले तो ये नहीं लग रहा है। इन्होंने जिस बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया, उसे लगता है कि लंबे रेस का घोड़ा है। और जब मीडिया में जब ये आराम से कांग्रेस की बात हो या लेफ्ट की बात हो, आराम से जब बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ऐसे मजबूत वैचारिक लोगों को अगर कांग्रेस जगह देती है तो माना जाएगा कि सचमुच वो भागीदारी देने को लेकर मजबूत है। नहीं तो होता क्या है कि दलित हों या पिछड़े हों या अति पिछड़ा हों या अल्पसंख्यक हो, ऐसे लोगों को पार्टी में या विधानसभा लोकसभा भेजा जाता है जो अपना तो भला कर ले लेकिन वो समाज की बात ना करे। शशि पंडित जी लगातार सामाजिक संघर्षों से जुड़े रहे हैं और ऐसे लोग बहुत दबते नहीं हैं। आपकी राय क्या है पूरी बातचीत पर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। शुक्रिया सर, हमें बातचीत के लिए। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।